वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवत गीता अध्याय 12, 15 श्लोक हमने पूरे किए, अब 16 हुआ। इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था, सगुण साकार की उपासना करूं या निर्गुण निराकार की। भगवान ने कहा दोनों की। कहने का उनका ढंग अलग था। और अब जो ये 13 से 20 श्लोक है, 8 श्लोक, वो हमें जो भक्त होता है, सच्चा भक्त, जो हमारी कल्पना में भक्त है वो नहीं, जो उनकी दृष्टि से भक्त है, उसके कुछ लक्षण वो बता रहे हैं। आधे तो हमने अच्छे से किए, लेकिन कितने लक्षणों में हम डीप में जाएंगे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो हम अभी थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, जानना क्या है इसमें से। खाली लक्षण इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको हमने अपने जीवन में उतारना है। एक भी लक्षण यदि पूरी तरह से हम उतारते हैं तो हम भक्त हैं। यदि नहीं तो हम अपनी तरफ से भक्त हैं, उनकी तरफ से नहीं है। और अपनी तरफ से भक्ति होने में कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहना चाहिए ये मेरा प्रिय भक्त है, और इसका अनुभव हमें अंदर से होना चाहिए। और अंदर से ही होता है। वो ऐसे कोई रूप लेके नहीं आएंगे हमारे सामने। अच्छा, आएंगे भी तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे। तो ये स्वानुभूति है, इसके लिए हमें कार्य करना है। नहीं तो बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं। मैं किसी को जानता हूँ जो कि 1 घंटा ट्रैवल करके भगवत गीता सिखाने के लिए जाते हैं। वहाँ से नज़दीक उनका घर है, नज़दीक एक हॉस्पिटल है, माँ हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, और ये लड़का कहता है मेरे पास टाइम नहीं है उसको मिलने का। और ये गीता के उपासक है। उसकी पत्नी का मायका 15 मिनट ड्राइव पे है। वो वहाँ जाती है, पर सास को देखने हॉस्पिटल नहीं गई। वो भी भगवत गीता की प्रीचर है। क्या सीखा आपने? जिस व्यक्ति को अपने माता पिता के ऋणों की जानकारी तक नहीं है, जो अपने कुटुंब को नहीं पहचान सकता, उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो नहीं जान सकता, अपने कुटुंब के, वो वसुधैव कुटुंब की बात कैसे कर सकता है? आप शुरुआत तो करिए अपने परिवार से। जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की वो अपने आप को भक्त नहीं कहला सकता। आप अपनी तरफ से कहिए, उनकी तरफ से स्वीकृति नहीं है, इसलिए उन्होंने बार बार कहा। गीता कभी बार बार नहीं कहती, बार बार कहता है, यो मद भक्त समे प्रिय, भक्तिमान समे प्रिय। उच्चतम भक्त जो है वो मुझे प्रिय है, जिसने अपना कर्तृत्व निभाया है। तो हमें इनको स्वीकार करना है अपने जीवन में। सारे 35-40 गुणों की ओर सरीखा नहीं भागना है। जो आपको 2-5 मिले उसमें आप ध्यान दीजिए। अनपेक्ष, सबसे अनपेक्ष, शुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथ, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष लोग आश्रम बनाते हैं, अपने आप को भगवान का भक्त कहलाते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स होते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं।
और पूजा अर्चा करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान मेरे आश्रम को थोड़ा और बढ़ा दे, थोड़े और डोनेशन देने वाले भक्तों को भेज दी। वीआईपी की लाइन अलग होती है, आम लोगों की लाइन अलग हो। अपेक्षा, और ये अपेक्षा मतलब दुख में प्रवेश करना। और वो कहते हैं कौन है भक्त? जो अनपेक्ष है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, शुचि, पवित्र, क्लीन। लोग अपना घर तो साफ करते हैं, कचरा रास्ते पे फेंक देते हैं। चिप्स खाते हैं, रैपर रास्ते पे फेंक देते हैं। एनवायरमेंटल इशू ये एक इमरजेंसी नीड है दुनिया की। क्यों? क्योंकि हमने इस दुनिया को कचरे का ढेर बना दिया है। हवा को नहीं छोड़ा, आकाश को नहीं छोड़ा। फिर इस शरीर की स्वच्छता, नाखून कितने बड़े हैं, बाल ठीक किए हैं कि नहीं, कपड़े आपके ढंग के हैं कि नहीं। आश्रम में रहते हैं बच्चे, अपने आप को शुचि दूसरों को सिखाते हैं, अपनी ड्रेस धोते नहीं है महीना महीना, क्यों? वहां तो कोई धोने वाला है ही नहीं, पेरेंट्स तो है नहीं। अब आपने नहाया क्या नहीं नहाया कैसे पता चलेगा? बदबू तो आपके कपड़ों से ही आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता। कितने प्रॉब्लम्स लेके हम घूमते हैं इस मन में। इसको देखा ईर्ष्या शुरू, उसको देखा जिलसी शुरू, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। राग द्वेष तो समाप्त नहीं होते। बौद्धिक पवित्रता, रावण जैसा भक्त नहीं मिलेगा आपको उसकी तरफ से। उसके लिए राम को जन्म लेना पड़ा, इतना महान भक्त था वो। पर दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, बस। यदि वो नहीं होता तो राम की जगह रावण होता। कितना भी महान हो, रावण की पूजा नहीं की जाती। पर वो ऐसा भक्त था, अपना शीश उतार के भी चढ़ा दे। पर हमारे यहां ये कीड़ा बैठा है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, मेरे लिए वैसे होना चाहिए। वो मेरे लिए ऐसे करेंगे क्या? हम क्यों करें? इसलिए ध्यान सर्वोच्च क्या है? हमारी आत्मा सर्वोच्च है। इसके ऊपर ये क्या बुद्धि, मन, शरीर लेके बैठे हैं? ये तुच्छ है। ये है, इसका इस्तेमाल करिए। दक्ष, दक्ष वो होता है जिसका काम हो गया। आप उसको कुछ काम दीजिए, काम दिया मतलब काम हो गया। वो बैठ के कंप्यूटर गेम खेल रहा है, अरे तेरे काम का क्या हो गया? हो गया। वो पेंडिंग रखेगा ही नहीं। ऑफिस में गया, 2 घंटे में सारे दिन का काम खत्म, फ्री। लोग को कहते हैं ये तो आदमी काम ही नहीं करता है। सबसे एफिशिएंट तो वही है, दक्ष, अलर्ट। कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। उसे पता है इस काम के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए, यह ज्ञान मुझे कहाँ मिलेगा। वहां जाएगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, आके अपना काम खत्म करेगा। फिर चाहे गुरु के पास जाना है, गुरु के पास जाएगा, कंसल्टेंट के पास जाना है, कंसल्टेंट के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाएगा। ऐसे नहीं है घर में बैठ के रहेगा दक्ष। जहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां से वो कलेक्ट करेगा और अपनी समस्या का समाधान स्वयं निकालेगा।
और उसे पता है कि मैं पैदा हुआ हूँ किसी मकसद के वास्ते, पहले पहले मुझे उसे पूरा करना है। ये तो सारा बिजनेस, संसार, परिवार, ये तो चलते रहेगा। ये तो जन्मों से चला आ रहा है, जन्मों तक खत्म ही नहीं होगा। जितना वो अनंत है उतना ही ये संसार भी अनंत है, क्योंकि दोनों है साथ में। ये संसार उसी का रूप है, संसार कोई बुरी चीज नहीं है, उसी का रूप है। जिसने संसार में उसके दर्शन किए वो दक्ष। उदासीन, उदास व्यक्ति अलग, उदास होके बैठा हुआ व्यक्ति अलग, उदासीन अलग। उत मतलब ऊपर, आसीत मतलब बैठना, जो अपने आप को जिसने संसार से ऊपर उठा लिया है। पहाड़ पे इंसान खड़ा है, नीचे बादल है, काले बादल है, बारिश है, पहाड़ है, सूखा है, कैसे देखेगा वो इन चीजों को? लोग दुखी है, कहता है अरे आ जाओ आ जाओ, थोड़ी मेहनत करो, ऊपर आ जाओ। कोई मानता ही नहीं है, देखते भी नहीं है वो आदमी ऊपर पहुंच गया, देखते तक नहीं है। और फिर कहते हैं सारे दुख हमें, और वो तो मस्त अपने मजे कर रहा है। अरे वो तो उसने मेहनत करके ऊपर गया है, तो मेहनत का फल उसे प्राप्त होगा, तुम्हें थोड़ी होगा। अच्छा ये फल ऐसा है, वो ये नहीं कर सकता, मेहनत मैं करूंगा फल आपको मिले, ये नामुमकिन है। अगर ये मुमकिन होता तो वो ये भी करता। व्यायाम मैं करूं, प्रकृति आपकी ठीक हो, ये मुमकिन नहीं है। हर एक को अपना अपना रास्ता खुद तय करना है, खुद उसके ऊपर आगे बढ़ना है, चढ़ना है। तो उदासीन वो होता है जो तटस्थ होता है। सुख आया, उसको पता है ये चला जाएगा, आते ही उसको पता है ये चला जाएगा, ये धोखा है। फिर दुख आया, उसको पता है ये भी धोखा है, ये भी चला जाएगा। मैं इन दोनों का साक्षी हूं, तटस्थ हूं, उदासीन हूं। इसका मतलब वो निष्क्रिय नहीं है, वो अज्ञानी नहीं है, उसे सब पता है। ये संसार में कितना जाना है, कब जाना है, क्या क्या, उसके सब, वो संसार में आता है, घूमता है, संसार के मजे लेता है, पर उसके पता है अरे यहां दुख छुपा पड़ा है, अपने स्थान पे चले जाओ ऊपर। वो स्वयं में स्थित रहता है, संसार में होते हुए भी वो संसार में नहीं रहता। जंगल में चला गया, हिमालय में चला गया, आश्रम में चला गया, वो तो भगोड़े हैं, वो उदासीन नहीं है। भगोड़ा अलग, उदासीन यहीं पर रहेगा। और यहीं से, जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ में मरता है, लेकिन कीचड़ से अलग, एक दाग उसको नहीं लगता, वो उदासीन। गतव्यथ, व्यथा है अपने मन का दुख, शरीर का दुख, बुद्धि का दुख। जब इन तीनों से तादात्म्य ही नहीं है तो फिर व्यथा कहेगी। ये हम भक्त की बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अरे ऐसे उदासीन, शुचि, दक्ष, ये तो बहुत कठिन है। कठिन नहीं है। यदि आपकी तार वहां जुड़ गई तो ये सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। कठिन नहीं है। हमारी समस्या, हम भागदौड़ तो करते हैं लेकिन अपने से बाहर। कितनी मेहनत की, आखिरी में मिला क्या, ये तो सोचिए। दिशा को पलटा देना है, 180 डिग्री टर्न करना है। खाली अपने आत्मा की ओर ध्यान देना है, जिससे हमें सारी ऊर्जा मिल रही है, जिससे ये वाणी बात करती है, जिससे ये कान सुनते हैं,
जिससे ये मन अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, जिससे ये बुद्धि विचार कर सकती है। इन मरे हुए विचारों को जो जिंदा करता है वो मैं हूं। एक बार इसका पता चल गया, पता मतलब इंफॉर्मेशन नहीं, अनुभव, तो सारी व्यथाएं चली गई। और चलो सारी व्यथाएं नहीं, मेजर तो चली गई। सर्वारंभ परित्यागी, आपको इनविटेशन मिला है, इनॉग्रेशन, हमारे फैक्ट्री का इनॉग्रेशन है, आप आके ग्रेस करिए ओकेजन को। हमारे यहाँ घर का इनॉग्रेशन है, आके ग्रेस करिए। ये इनॉग्रेशन, वो ये सारे आरंभ है। नए नए प्रोजेक्ट्स हम डालते हैं, स्टार्टअप है इतने सारे। अभी तो कितनी कितनी बातें चल रही है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होती है। पर ध्यान रखिए, ये सारी संसारिक बातें हैं, जैसे इनका आरंभ होता है वैसे ही इनका अंत भी होता है। आज हम है, कल है कि नहीं कोई गारंटी नहीं। तो हमने ये किया, हमने ये आरंभ किया, हमने वो प्रोजेक्ट डाला, ये किया वो किया। ये जो है भक्त सर्वारंभ परित्यागी, उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उसको कोई सांसारिक गोल नहीं है। वो तो अपनी परमात्मा में लीन है। जितना संसार में हम इंटर करेंगे, उतने ही प्रोजेक्ट्स हम साथ में लेके कॉन्स्टेंटली बिजी, कॉन्स्टेंटली, कभी फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा, प्रोडक्टिविटी क्या है? क्या आपने क्या प्रोड्यूस किया? इतना समय तो दिया, प्रोड्यूस क्या किया? वो कुछ है ही नहीं। तो फिर बिजी कहाँ रहता है इंसान? सिर्फ बिजी 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 कहने से कोई प्रोडक्टिव नहीं होता। आपने देखा, दक्ष तो वो खाली बैठा है पर काम हो गया। तो ये संसार में जो है, फैक्ट्रियां बनी बनेगी, घर बने बनेंगे, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। यह समझ में आ गई बात, तो सर्वारंभ परित्यागी, ये सब उसका किया कराया है, हमारा नहीं। यो मद भक्तः स मे प्रियः, पहले भी उन्होंने कहा, यह सच में प्रिय वो, और यहां कह रहे हैं यो मद भक्त, ऐसा मेरा भक्त। और मैंने कहा भक्त उन्होंने सर्टिफाई करना चाहिए तो ही आप सच्चे भक्त हो। उन्होंने सर्टिफाई नहीं किया है, आप कितनी भी उछल कूद करो, आप सर्वारंभी हैं। मैं भक्त हूँ, मैंने मंदिर बनाया, ये मूर्ति लगाई, सोने के उसको हार पहनाए, हीरों के उसको पैंजन पहनाए, आप कितना भी करिए, उन्होंने सर्टिफाई किया आपको? इसके ऊपर सोचिए। 17वां, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। अभी वो भक्त भक्तिमान हो गया। यहाँ पर जैसे शक्तिमान होता है वैसे भक्तिमान भी होता है। भक्त कोई दुबला पतला भीख मंगा नहीं होता, लाचार नहीं होता। भक्त के पास तो सब कुछ होता है, वो उसे छोड़ चुका है, उसे कोई रस नहीं है। आप उसको हीरे का हार पहनाओ, पहन लेगा, निकाल लो, निकालने देगा आपको। वो भक्तिमान है, समय प्रिय। वो कह रहे हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। आकांक्षा, इच्छा, कामना, कामिनी की ओर दौड़ना,
ये सब हमारे राग है, ये हमारे लाइक्स है। मन को वही चाहिए, कांचन और कामिनी। और जो बाकी चीजें, आई डोंट लाइक दिस, मुझे वो पसंद ही नहीं है। वो जबरदस्ती माँ बाप ने शादी कराई, आई हेट हिम। सो राग और द्वेष, इसमें ही हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है, पूरी। इतना ही नहीं, 100 साल की उम्र लोग 80 साल 60 साल कर लेते हैं इन राग द्वेषों की वजह से। ये मुझे पसंद नहीं है, इसको निकाल दो यहां से। अच्छा, निकाल दिया, हा हा हा, मजा आ गया। जिससे आप द्वेष करते हैं वो निकल गया, वस्तु हो या व्यक्ति हो या कोई घटना हो या कोई अनुभव हो, वो निकल गया, आपको बड़ा मजा आता है। रुष्यति, हर्षित होता है। परंतु नहीं निकला तो शोचति, दुखी रहो। और जो हमारे राग के अनुसार है वो मिला, हर्षति, मजा आ गया, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। अच्छा, नहीं मिला, हमारे नसीब में ही नहीं है, भगवान तो है ही नहीं। और ये बाकी लोग, ये तो यही चाहते हैं हमको नहीं प्राप्त हो। कई साल लोग बिता देते हैं लॉटरी टिकट खरीदते खरीदते। जितने उन्होंने पैसे गंवाए हैं उतने अगर जमा करके रखते तो जितनी लॉटरी नहीं लगने वाली उससे ज्यादा पैसे उनके पास होते। पर मुफ्त का चाहिए। अब मुफ्त में कहां से मिलेगा? सबको अगर मुफ्त में मिलने लगे तो क्या होगा इस संसार का? देश के देश उजड़ गए क्योंकि सरकारों ने लोगों को मुफ्त राशन पानी दिया। पूरा देश 100 साल में उजड़ गया, जबकि भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया हुआ है। अर्जेंटीना वॉज नंबर 2 इकोनॉमी, और स्थिति तो ये हो गई थी, लोग एक ब्रेड के लिए जूते साफ करने को तैयार थे। मुफ्त में नहीं मिलेगा। और शास्त्र तो ये कहते हैं, आप अपना कर्तव्य करो, कुछ मांगो नहीं, अपेक्षा भी नहीं रखो। मन में यह विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैंने ये कर्तव्य पूरा किया, मुझे क्या मिलेगा। कोई नाम होगा, कोई इज्जत बनेगी, कोई सत्कार करेगा, कोई धन देगा। ये सिर्फ दुख ढूंढने का रास्ते हैं, ये गलत रास्ते हैं, इन पे जाना ही नहीं है। तो हर्षित होते हैं हम, अपने पसंद का सीरियल आ गया, हर्षित हो गए। सीरियल आ गए, दुखी हो गए। सीरियल, टीवी शो, ये आपको सुखी दुखी करते हैं। जो डेड एंटिटी है वो इस चेतन को सुखी दुखी करते हैं। 3-3 घंटे अंधेरे चेंबर में लोग बिताते हैं। कैसे बिताते हैं? हृष्यति शोचति, हृष्यति शोचति। वही तो बता रहे, जो आपका अनुभव है, जिससे आप छुटकारा पा रहे, अरे वही तो वहां हो रहा है। पर अब दूसरे का जीवन है, दूसरे को दुखी देखने में मजा आता है। तो ये सब मायावी है, ये राग द्वेष से निर्मित है, ये ओरिजिनल नहीं है अपना, डुप्लीकेट रुष्यति है।
और ये शोक भी डुप्लीकेट है, ये रियल नहीं है, ये माना हुआ है, काल्पनिक है, पर हम उसको ही सत्य मानते हैं। अभी क्या करें। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों का त्याग। अशुभ का त्याग तो आम इंसान भी करता है, भक्त ही होना चाहिए ऐसे नहीं। जुआ खेलना, शराब पीना, झूठी गवाही देना, किसी से ईर्ष्या करना, ये तो सामान्य इंसान भी करता है। तो अशुभ का त्याग तो सामान्य इंसान को भी समझ में आता है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। और आजकल तो वार्निंग भी लिखी हुई रहती है कि ये आपके लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है, और ये ज्ञान भी मुफ्त में अवेलेबल है। अशुभ का त्याग करना तो आसान है, उसमें क्यों समय गंवाना। शुभ का त्याग, हमने मंदिर बनाया, हमारे यहाँ गणपति सेलिब्रेशन है, हमारे यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन है, हमने इतना दान किया, दान बात अच्छी है, पर आपके खोपड़ी में अगर दान चला गया तो वो हानिकारक है। यज्ञ शुभ कार्य है, परंतु आपके खोपड़ी में यज्ञ बैठ गया, मैंने यज्ञ कराया, तो वह हानिकारक है। ऐसे नहीं है कि भक्त ये नहीं करेगा, शुभ कर्म नहीं, वो शुभ कर्म करेगा, उसे पता है शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है, उसे पता है, वो शुभ कर्म करेगा। ऐसे करेगा किसी को पता ही नहीं चलेगा इसने किया है। शुभ कर्म का भी वो त्याग कर देता है। किया उसने है, लेकिन आप उसको पूछो, अरे मैंने नहीं किया भाई, ये हो गया, बस हो गया। और आप उसको डीप में जाओगे तो अरे सब लीला है, चलती है, स्वीकार करो इसको। किसी ने तो करना ही है ना शुभ कार्य, लोग कहाँ जाएंगे? आप मंदिर नहीं खोलोगे तो लोग कहाँ जाएंगे? जाके डिस्को में बैठ जाएंगे, सिनेमा में बैठ जाएंगे। चलो 2-3 घंटे तो यहाँ बिताते हैं, थोड़ा तो उनको सुकून मिलता है, पर मैंने कुछ नहीं किया, हो गया। वो सच्चा भक्त है, भक्तिमान है। 18 समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। शत्रु है, मित्र है, ये दोनों समान है। किसकी दृष्टि से? वह जो सच्चा भक्त है उसकी दृष्टि से। फिर मान अपमान भी सेम है, शीतोष्ण भी सुख दुख भी सेम है। आप कहोगे भक्त को कुछ समझता है कि नहीं समझता? अगर नहीं समझता है तो वो तो भक्त है ही नहीं, फिर तो वो पागल है। उसे पता है ये मेरा मित्र है, उसके घर जाएगा चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, मित्रता निभा। और जब उस मित्र को कोई इमरजेंसी आ गई, दौड़ के जाएगा और उसकी सहायता करेगा, जितनी बन सकती है उतनी। मित्र है, एक बार मित्र मान लिया तो मित्रता का धर्म निभाना होगा। अब शत्रु है, शत्रु के घर नहीं जाएगा, शत्रु के पास चाय नहीं पिएगा, नाश्ता नहीं करेगा। परंतु यदि शत्रु किसी बड़े संकट में है तो भी ये दौड़ के चला जाएगा। इसको कहते हैं सम। है, इंसान तो है ना, आत्मिक दौर से तो हम, दृष्टि से तो हम एक ही है ना। भले उसने शत्रुता को स्वीकार किया है, मैंने थोड़ी स्वीकार किया है। भले उसके मन में द्वेष भावना है, मेरे मन में थोड़ी है। अगर मैं उसके यहां चाय पीने जाऊंगा तो उसे दुख होगा, तो नहीं जाना चाहिए। शत्रुता इतनी ही सीमित है कि उसको उद्विग्न नहीं करना है। पर जब वो एक्सीडेंट हो गया उसका और मैं बचा सकता हूं उसको, तो ये मेरा कर्तव्य है। मुझे एबिलिटी मिली किस लिए है?
सम शत्रु च मित्र च, मतलब भेद भाव नहीं है, भेद भले है, क्योंकि एक शत्रु एक मित्र है तो दो हो गए, मतलब भेद हो गया, द्वंद्व हो गया वहां पर वो भाव नहीं है। भाव यही है कि आपको नाश्ता करने जाना है, अपने घर में नाश्ता नहीं, मित्र के घर चले जाओ, शत्रु के घर नहीं जाना है। पर इमरजेंसी में दोनों के यहां जाना है। तथा मानापमानयो, मान अपमान इंसान के खोपड़ी में होता है, बाहर नहीं। मुझे हार पहना के तालियां बजाई और 5 मिनट के बाद ओ सॉरी हमने गलत इंसान को हार पहना दिया, उसका निकाल लो। ये दोनों घटनाओं का क्या महत्व है? यदि आपके मन में महत्व है तो फिर आप भक्त नहीं हो। यदि दोनों का कोई महत्व नहीं है तो आप भक्त हो, फिर चाहे आपका विश्वास भगवान में हो या न हो, आप मंदिर जाने वाले हो या न हो। भक्त को सब पता है, मान क्या होता है, अपमान क्या होता है। किसी भी मानी इंसान से इसका ज्ञान गहरा है, पर इस पे असर नहीं होता है मान अपमान का। वैसे ही शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ये शरीर को लेके है, मान अपमान बुद्धि को लेके है, शीतोष्ण शरीर को लेके है। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, बहुत, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं सर्दी, मेरे तो बदन दर्द करता है। रोना धोना नहीं, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, दे आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। भक्त क्या करता है, उसे पहले ही पता है गर्मी का मौसम आ रहा है, पंखा होना चाहिए घर में, सफ़ेद और कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, एसी भी लगा ले सकते हैं। वो एडवांस में जानता है, एडवांस में एक्शन लेता है। या सर्दी आ रही है, अरे ऊनी कपड़े निकाल के रखो, थोड़ा साफ सफाई करके रखो, वो तैयारी करता है अपनी। भक्त है तो क्या खाली मंदिर में बैठेगा? उसको अपना जीवन है, वो लाइफलेस नहीं है। उसे पता है सर्दी आने वाली, क्या तैयारी करनी है, तैयारी करके रखो। रोने की बजाय उसको एंजॉय करो। गर्मी आने वाली है, तैयारी करके रखो, गर्मी को एंजॉय करो। अरे कोई लोग तो ऐसे कहते हैं, आपको गर्मी चाहिए ना, आप सबसे गर्म स्थान हमारे महाराष्ट्र में नागपुर है, वहां जाके रहो 4 दिन। आपको बारिश देखनी है ना, आप महाबलेश्वर चले जाओ बारिश के मौसम में। सर्दी देखनी है ना, चले जाओ हिमालय में। भक्त ये सब करता है। गर्मी है तो क्या हुआ, तुम्हारे रोते बैठने से गर्मी चली जाएगी। जो एक्शन ले सकते हो लीजिए। भक्त अपना प्लानिंग कैलकुलेशन करके बैठता है, वो रोते नहीं बैठेगा। वैसे ही सुख दुख मन की लेवल पे है। सुख दुख मन, शीतोष्ण शरीर, मान अपमान बुद्धि, बाकी सब तीनों में सेम है। संग विवर्जित, आसक्ति रहित संग होता है मन का एक ही विषय पे बार बार चिंतन करना। इसने भी कार ली, उसने भी कार ली, बीच में हमने ही कार नहीं ली। अरे कार नहीं ली, मैं तुझे बताता हूं, जा मेरा नाम बोल, वो तुझे कार देंगे, छोटे छोटे हफ्तों में पैसे दे, खुश। अब वो खुश काहे से हो रहा है? सिर्फ विचार से। अब उसको वो 25% कैपिटल जमा करना है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वही बात मन, वो आसक्त हो गया।
उस कार से जो उसको प्राप्त नहीं हुई है। और दिन रात सुबह उठा नहीं, पहला विचार कार का आ गया, सोते वक्त वही विचार, आसक्ति। और ये विचार जो आते हैं ये स्वार्थ की वजह से, मुझे, कार हो, बीवी हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, आगे मुझे, मेरे लिए, परिवार के लिए कार लेनी, तो मेरे लिए, मुझे कार नहीं चाहिए, परिवार के लिए कार लेनी है, तो फिर मेरी आसक्ति नहीं होगी। तो मेरे लिए लेनी है तो मैं बंध गया वहां। आसक्ति मतलब बंधन, स्वार्थ प्रेरित बंधन। और ये दूसरे ने नहीं लगाया हुआ, ये स्वयं ने लगाया हुआ है। फिर संत लोग कहते हैं, अरे जितना संसार में जाओगे उतने आसक्त हो जाओगे, ये संसार को त्याग दो, त्याग दो संसार। ये मुमकिन है फिजिकली, इंटेलेक्चुअली यस, फिजिकली नहीं है। क्योंकि जो इंसान है, मनुष्य है, यह सामाजिक प्राणी है। माँ बाप का त्याग तो सभी बच्चे करते हैं, आप अपने बच्चों का त्याग करके दिखाइए। आप यार दोस्तों का त्याग करके दिखाइए। आप जाके अकेले रहिए कहाँ, तो आपको पता चलेगा। एक मूवी भी है इसके ऊपर, कास्ट अवे। अकेला आदमी तो क्या हो जाता, क्या उसकी स्थिति होती है। अकेला कोई नहीं रह सकता। जब तक आप संसार में हो, संबंध होंगे ही होंगे। स्वामी राम तीर्थ 3 महीने के लिए उन्होंने सारा, एक गुफा में, ऐसी गुफा में जाके बैठे जहां शेर चीते भी घूमते थे, उनका भी घर था वहां, ऐसी गुफा में। पर उनको खाना सप्लाई करना, नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, ये तो बंदोबस्त करना था। तो वहां के राजा ने एक आदमी वहां छोड़ के रखा था, जो कि दिन में जाके काम करता था, रात में अपने गांव में आके सोता था। तो आपको कहीं ना कहीं तो डिपेंडेंस है, कोई ना कोई संबंध रखना पड़ेगा। संबंधों का त्याग, ये अनासक्ति नहीं है। पर उन संबंधों में जो उलझन बनी हुई है, उसका त्याग, ये भक्त जो है उसका त्याग करता है, अपने स्वार्थ का त्याग करता है। उसे कोई कहेगा भाई हमारे यहां आके सत्संग करिए, जाएगा। आधी वाट में जाते जाते उसको, अरे नहीं आज कैंसिल हो गया, वापस चले जाओ, वापस चला आएगा। उसे कोई फर्क नहीं। आपको चाहिए, आपके लिए उपलब्ध हूं, नहीं चाहिए, मैं मेरे लिए उपलब्ध हूं। वो अपने आप में खुश है, उसको एक रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं है। जब स्वार्थ नहीं है तो संग होना मुमकिन ही नहीं है। फिर तो सिर्फ प्रेम। तो प्रेम में स्वार्थ मिला दो, हो गया संग। संग से स्वार्थ निकाल दो, हो गया प्रेम। तो संबंध नहीं टूटेंगे। आप बहुत सारे संबंध, 5000 दोस्त है मेरे फेस, अरे ना आपने कभी किसी को देखा है, ना कभी डायरेक्ट किसी को सुना है, काहे के फ्रेंड्स है ये। कोई लोग यहां पर है, कोई एक फ्रेंड नहीं है, रात को 12 बजे फोन करके दूसरों को बुलाते हैं आजा पीने के लिए, बोलते मेरे दोस्त है इतने सारे, एक भी दोस्त नहीं है तेरा। जो अपने हैं उनकी तरफ तो तेरा ध्यान नहीं है, तेरे को सिर्फ दोस्त बढ़ाने हैं, खरीदने हैं। तो फिर संग होगा, क्योंकि दोस्त तो मेरे लिए चाहिए। दोस्ती नेचुरली होती है, वो होती है, की नहीं जाती। प्रेम हो जाता है, किया नहीं जाता। स्वार्थ निकाल दीजिए, अपने आप दोस्ती हो जाएगी, अपने आप प्रेम हो जाएगा। तो संबंध तो होते हैं, प्रेम में प्रेम का संबंध होता है,
दोस्ती में दोस्त का संबंध होता है, लेकिन आसक्ति नहीं होती। 19 तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। भक्तिमान नर, धीरे धीरे भाषा में कितना थोड़ा थोड़ा फर्क दे रहे हैं। भक्तिमान तो पहले भी करा। प्रियो नरः, नर कौन होता है? नर और नारी वाला नर नहीं है ये नर नृ धातु से बना हुआ है। एक श्लोक है चौथे अध्याय में, यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतर जनाः। जो एक इंसान है वो जैसे करता है बाकी लोग वैसे करते हैं, वो नर है। आप उसको लीडर कह दीजिए, जिसमें नेतृत्व है, नेतृत्व गुण जिसमें है वो नर है। भक्तिमान नर मुझे प्रिय है। भक्तिमान आपको गलतफहमी हो सकती है, इसलिए उन्होंने नर जोड़ दिया। अरे वो तो ऐसा है, लोग उसके पीछे चलते हैं, वो लोगों को पीछे नहीं लेके आता। मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। एक धेला नहीं देगा उनको, आना है मुफ्त में तो आओ। पर लोग जाएंगे, वो नर है। तुल्य निंदा स्तुति, मानापमान मयो भी हमने देखा, यहां निंदा स्तुति दोनों को समान। ये सारी जो द्वंद्व यहां बताए हैं, इनका उगम स्थान एक ही है, राग द्वेष। राग द्वेष से मान अपमान होता है, राग द्वेष से शीतोष्ण होता है, राग द्वेष से सुख दुख होता है, राग द्वेष से निंदा स्तुति होती है। अरे आपने गलती से भी कोई शब्द आप गलती से निकल गया हो आपके मुंह से, और सामने वाले का दृष्टिकोण ठीक नहीं है, वो कहता है मेरी निंदा की, ये बहुत बुरा आदमी है। उसका कार्य क्या है ये नहीं देखा जाएगा, उसका बैकग्राउंड क्या है ये नहीं देखा जाएगा, उसका समाज में क्या स्थान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ये नहीं देखा जाएगा। उसको लेबल लगा देंगे। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी मान अपमान होता है। थोड़ी सी तारीफ कर दो आप किसी की, स्तुति कर दो, झूठी कर दो, तुरंत गुलाम हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े गुरु, उनको ये पता है, ये साइकोलॉजी है, इसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। उनको पता है, वो बच्चों की तारीफ कर देते, अरे यू आर इंटेलेक्चुअल, यू आर अबव एवरीबडी। और सब बच्चों को आजकल पेरेंट के विरुद्ध विचार होते हैं, यूर पेरेंट्स आर बोलते हाँ अरे कितना महान गुरु है, सब पता है इसको। झूठी तारीफ, आपका गुलाम हो गया वो, या गुलाम हो गई। ये ट्रिक है, ऐसे ही फॉलोअर्स बनाते हैं। और आलसी लोग होते हैं, उनको भी तो कोई ना कोई सहारा चाहिए। अरे ये तो इनका तो टीवी पे प्रवचन चलता है, ये जैसे इनके पीछे चलो, इनके पीछे चलो, इनके आश्रम में जाके रहते हैं, मुफ्त का खाना है, मुफ्त में कपड़े को, थोड़ा बहुत झाड़ू मारना है, बर्तन मारने हैं, थोड़ा सा तो काम है, कोई पूछता भी नहीं है। आलसी इंसान को तो ऐसे ही चाहिए। पर बस अब थोड़ा सा उसको एक पिन मार दो। अच्छा, जब उसको निकालना है ना, वो भी बहुत ट्रिक है। भरे पब्लिक में उसको एक इतनी सी छोटी सी निंदा कर दो, वो ऐसे तिल मिला जाएगा, 2 बार 3 बार हो गया, छोड़ के भाग जाएगा। तो वो भी ट्रिक है। लेकिन कितना वीक माइंड है हमारा,
मौनी, मौनी बाबा होते हैं जो बात ही नहीं करते, पर उनको पानी चाहिए लिख के देंगे पानी, वो पानी लेके आएगा। उनको खाना चाहिए लिख के देंगे खाना, वो खाना लेके आएगा। पंखा चाहिए भी लिखेंगे पंखा, वो पंखा लेके आएगा। सोना बेड लगा देगा। इसको मौन कहेंगे आप? क्या गूंगा इंसान मौनी होता है? आपने गूंगे का रूप ले लिया तो क्या आप मौनी हो गए? मौनी का यह अर्थ नहीं है बात नहीं करना। मौनी का अर्थ है मननशील व्यक्ति, जिसका ध्यान ऊपर की ओर लगा हुआ है। उसके दिमाग में ही चल रहा है भाई ये दुनिया में ये जो इतनी तकलीफ़ें हैं, युद्ध है, लोग क्या, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्यों ये इतना अहंकारी हो गया है, वो उसके मन में चल रहा है। अब अगर उसको बात करनी होगी तो वही बात करेगा, जो विचार मन में है वही तो बाहर आएंगे। अगर वो भक्ति के बारे में सोचता है तो उसके मुख से अपने आप भक्ति तो आएगी। और जिसके मुख से भक्ति प्रकट होती है वो मौनी है। जिसने बंद कर दिया वो मौनी नहीं है। किसी भी प्रकार से संतुष्ट, संतुष्ट येन केनचित्, हमारी जो संतुष्टि है ना वो डिपेंडेंट है, वो आश्रित है। भूख लगी, खाना हो, खा लिया, संतुष्टि प्राप्त हो गई। प्यास लगी, पानी पिया, संतुष्टि प्राप्त हो गई। सोशलाइजेशन की इच्छा है, पार्टी पे गए, संतुष्टि प्राप्त हो गई। ये संतुष्टि की सिर्फ एक झलक है, संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि येन केनचित्, भूख लगी है, खाना नहीं मिलेगा, संतुष्टि में कोई कमी नहीं, वो बरकरार है। भूख किसको लगी है? शरीर को लगी है। प्यास किसको लगी है? प्राणों को लगी है। सोशलाइजेशन किसको चाहिए? मन को चाहिए। उसको तो मनोरंजन के सिवा कुछ समझता ही नहीं है। ये ज्ञान किसको चाहिए? ये बुद्धि को चाहिए। इससे अहंकार मैं दिखा सकता है इंसान, मैं ज्ञानी हूं। अहंकार को पुष्टि मिलती है ज्ञान से। सच्चा ज्ञान जो विज्ञान होता है वो अलग, वो अनुभव होता है। पर ये जो है भौतिक ज्ञान, मैं गीता जानता हूं, मैं कुरान जानता हूं, मैं बाइबल जानता हूं, ये भौतिक ज्ञान है। ये आपको संतुष्टि नहीं दिलाएगा। पर एक बार आपने ठान, आपको कोई ज्ञान नहीं है, भक्ति कैसे करनी है वो भी पता नहीं है, पर आप पूरे ईमानदार हो अपने आप से। आपका अंतःकरण कहेगा ये गलत है तो आप उसको करोगे ही नहीं, छोड़ दोगे। ऐसे लोग बहुत हैं, वो दिखाई नहीं देते हमको, वो गांव में रहते हैं पर पूरे ईमानदार। वो संतुष्ट है ये न केनचित्। वहाँ अकाल पड़ जाता है, वहाँ बाढ़ आ जाती है, वहाँ रोग राई आती है, कोई डॉक्टर नहीं है, फिर भी हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और जो अमेरिका से, यूरोप से लोग आते हैं, उन कहते हैं हमको ऐसे लोगों से मिलना है, देखना है। अरे ऐसे नहीं मिला जा सकता, आप उनको दूषित कर दोगे, खुद तो दूषित हो, उनको दूषित कर दोगे। वो अपने आप में मस्त है, वो अपने आप को व्यस्त रखते हैं। किसी उनके पूर्वजों ने जो भी उनको ज्ञान दिया है उतने पे उनको संतुष्टि है। यहाँ लाखों लोग वारी पे जाते हैं,
लाखों लोग महाराष्ट्र कर्नाटका से, और कई लोगों को ये गीता उन्होंने देखी तक नहीं है, परंतु गीता का ज्ञान है उनके पास। ऐसे है उसमें, हाँ ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं। अनिकेत, अनिकेत मतलब जिसका घर नहीं है, सीधी बात। और घर नहीं है तो रहेगा कहाँ? क्या रास्ते पे सोएगा? हवा है, धूप है, बारिश है, कुछ तो बनाएगा, एक टेंट तो बनाएगा, एक झोपड़ी तो बनाएगा। अरे झोपड़ी हो या महल हो, वो रहेगा। अगर वो महल में रहा हुआ है बचपन से, तो वो महल में रहेगा, फिर भी अनिकेत बन के रहेगा। उसको पता है ये महल मेरा नहीं है, ये महल जैसे कि तैसे रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, दूसरा कोई रहेगा यहां पर। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो ये मेरा कैसे हो गया? लोग एक छोटा सा 2 बेडरूम अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो हमारा घर देखो, आ जाओ, हम आपको खाना खिलाएंगे, पिलाएंगे, मस्त डेकोरेशन करेंगे, विल एंजॉय टुगेदर, प्लीज कम। कितनी अटैचमेंट। और इसका पैलेस भी होगा ना, ही इज डिटैच्ड। राजा जनक थे, उनको आग के सिपाही ने बताया, आग लग गई महल में, अभी मेरा नहाने का टाइम है, मुझे नहाने दे। और उनके साथ में एक साधु था, जिसके पास थे 4 लंगोट, एक पहना हुआ था, 3 महल में थे, और बोलते मेरे लंगोट जल जाएंगे यार, भागो। अब ये साधु कहता है मैं अनिकेत हूं। असल में राजा जनक अनिकेत है, स्थिरमति। हम कहते हैं ना, इसकी तो मति मारी गई है, यानी कि वो अस्थिर हो गई है, वो कोई निर्णय नहीं ले सकता, वो कंफ्यूज्ड रहता है और किसी की मानता नहीं। और ये आजकल के जनरेशन में ऐसे हो रहा है, नहीं मानते किसी की बात। बड़ों को तो यो राइट ऑफ कर दिया है उन्होंने कि आपको तो कुछ आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके ज़माने में ना मोबाइल था ना टीवी था, कैसे जिए तुम? आपको कुछ, यू आर नो मोर ह्यूमन बींग्स। हमारा स्टैंडर्ड अलग है। अरे तेरा स्टैंडर्ड बनाया जिसने एक वक्त की रोटी बचाकर तुझे पढ़ाया लिखाया, ये आविष्कार किए, पर इनकी समझ में बात आएगी ही नहीं। स्थिरमति, भक्त स्थिरमति होता है, उसको समझ में आ जाएगी। ये विभक्त है, इनको तो परिवार नहीं समझ में आ गया, संसार और ये बड़ी बड़ी बातें कहाँ से समझ में आएगी? वी आर डिग्रेडिंग, हम बढ़ नहीं रहे हैं, वी आर डिग्रेडिंग। खाली 2-4 गैजेट जमा करने से कुछ नहीं होता है। ये सब ले डूबने वाली बातें हैं, ये वजन है सिर्फ। भक्तिमान नर मुझे प्रिय है। बीस, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। वे मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों बार बार कह रहे हैं? क्या जगह भरने के लिए दूसरे शब्द नहीं है उनके पास? क्या ये वेस्टेज नहीं है 5-5 बार कहने का कि मुझे प्रिय है, मुझे प्रिय है, मुझे प्रिय है?
नहीं, उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर ये गुण आप में है तो आप मुझे प्रिय है। नहीं समझ में आई, ये गुण है तो आप मुझे प्रिय है। नहीं बात समझ में आई, ये गुण है तो आप मुझे प्रिय है। बात नहीं समझ में आई, तो ऐसे उन्होंने कैटेगराइज किया है। और ये कैटेगराइज करने में इन लक्षणों की महत्ता नहीं है, ध्यान में रखिए। इसमें भक्ति की महत्ता है। भले उसने उन गुणों को आत्मसात नहीं किया है, नहीं कर पाया है किसी वजह से, थोड़ा बहुत दोष इंसान में रह जाता है, पर एटीट्यूड तो साफ है उसका। तो एम्फेसिस इज ऑन भक्ति। बताया उन्होंने, सहारा जो लिया है गुणों का। मुझ में श्रद्धा रखने वाले मेरे परायण हुए और जो इस धर्ममय, इस जो बताया गया है, इस धर्ममय अमृत का अच्छे से सेवन करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रद्धाधाना, जिसकी श्रद्धा है, श्रद्धा ज्ञान की शुरुआत श्रद्धा से होती है, वैसे ही भक्ति की शुरुआत भी श्रद्धा से होती है। बगैर श्रद्धा के न भक्ति हो सकती है न ज्ञान हो सकता है। श्रद्धा तभी होगी जब हम किसी उच्च स्थिति को, उच्च व्यक्ति को, उच्च आदर्श को स्वीकार करें। हम अपने आप को ही उच्च समझेंगे तो श्रद्धा तो मतलब कई जन्मों तक नहीं आनी। कहीं तो आपने सर झुकाना है। मंदिर इसलिए नहीं बनाए कि वहां भगवान मिलता है, वो दुकान नहीं है भगवान की। आपको एक सर झुकाने के लिए उन्होंने इतना पैसा खर्च किया। भाई कहीं तो झुक, न्यूट्रल। तुझे किसी माँ बाप के आगे भी नहीं झुकना है, बड़ों के आगे नहीं झुकना है, आदर्श के आगे, यहां तो झुक, यह महत्वपूर्ण है। आपका झुकना यानी कि उसको स्वीकार करना एज ए ग्रेटेस्ट पावर, उसको स्वीकार करना मतलब श्रद्धा। मत परमः, मेरे परायण, भगवान कह रहे हैं मेरे परायण, यानी कि समर्पण की भावना है उसमें, श्रद्धा है, समर्पण है। और फिर इस धर्म यानी कि जो उन्होंने अब तक बताया ये 20वें अध्याय में, ये सब इसका आचरण करना धर्म है। धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है, उसको हम एक छोटे से क्लास में नहीं समझ सकते। परंतु मनुष्य का धर्म क्या है, मोटा मोटी आप बात करेंगे तो आनंद मनुष्य का धर्म है, परम शांति मनुष्य का धर्म है, कोई भी कर्तृत्व मनुष्य का धर्म है। यदि मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता हूं तो गृहस्थ मेरा धर्म है। मैंने किसी को फ्रेंड, दोस्त, मित्र करके स्वीकार किया है तो मित्रता मेरा धर्म है। यदि मैंने भक्त बनने का निर्णय लिया है तो भक्ति मेरा धर्म है, थोपी हुई बात नहीं है। तो इस धर्म का जो भली भांति इसको प्राशन करते हैं, जैसा कहा गया है वैसे करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। तो यहां श्रद्धा, मेरे परायण होना और धर्म्यामृतम, धर्म और धर्म पालन करने योग्य धर्म, नहीं तो आप और कुछ बीच में लेके आओगे, कहोगे ये मेरा धर्म है, वो मेरा धर्म नहीं है,
वो वाला धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं। जहां कर्तृत्व है वो धर्म है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हम पहला श्लोक फिर से पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अगली बार हम 13वां अध्याय शुरू करेंगे, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय है।